हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम ज्योतिष की इस श्रृंखला में आज बात करेंगे हम मेष राशि की। और कालपुरुष की या सबसे पहली राशि है मेष राशि। तो मेष राशि का सितंबर महीने में कैसा रहेगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसमें कुछ अच्छे समाचार भी हैं और कुछ सावधानियां भी हैं, तो दोनों का हम आज जिक्र करेंगे। तो मैं ये सबसे पहले बताऊंगा कि जो गोचर ग्रह हैं इस समय कैसे चल रहे हैं, और ट्रांजिट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो जो पहला स्थान है, जो मेष राशि है, उसी में आजकल राहु और बृहस्पति बैठे हुए हैं। और इनकी जो राहु तो रेट्रोगेट स्थिति में है, लेकिन मेष राशि में इस समय है। और मैं बताना चाहूँगा कि उसके बाद जो है, जो आपका पंचम स्थान है, जो मेष राशि का पंचम स्थान है, उसमें सूर्य और बुध की स्थिति बनी हुई है। उसके बाद जो छठा स्थान है उसमें मंगल हैं, और सातवें स्थान में केतु हैं। और उसके बाद जो आपका जो लाभ स्थान है वहाँ पर शनि बैठे हुए हैं। शनि का गोचर वहाँ पर चल रहा है। तो इस तरह से दोस्तों, ये जो राशि चक्र है ये हमारे जीवन में इस प्रभाव डालता है। और जो जन्म के समय में जो हमारी राशि उदय होती है, नक्षत्रों के योग से जो राशि बनती है, उसमें जो उस समय बैठे हुए होते हैं, वो फिर किस तरह से ट्रांजिट करते हैं और जातक पे अपना प्रभाव कैसे बनाते हैं, ये इस समय हम आपको बताएंगे कि सितंबर महीने में मेष राशि का कैसे रहने वाला है। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि जो लग्न भाव है वहाँ पर राहु और बृहस्पति की युति बनी हुई है। तो इसे हम गुरु चंडाल योग भी कहते हैं। और इसके बारे में कई यूट्यूब चैनल्स में और उसमें बताया गया है कि गुरु चंडाल योग है। लेकिन हम ये जानेंगे अब कि क्योंकि राहु की जो डिग्री है वो 3 डिग्री से कम होता जा रहा है, तो एक प्रकार से हम ये कहेंगे कि राहु मृत अवस्था में है। और जब मृत अवस्था में कोई भी ग्रह होता है, या वो ये कहते हैं कि जैसे शिशु अवस्था, या इसके बाद ये कहेंगे कि जब जिस अवस्था में कुछ भी ग्रह नहीं करता, तो उस अवस्था को हम ये कह सकते हैं कि उसका कोई भी प्रभाव उस समय जातक पे नहीं पड़ता। हालांकि थोड़ा बहुत जो है, क्योंकि राहु मायावी होते हैं, इसलिए मायावी होने के साथ साथ में छल कपट और ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो उससे पता चलता है कि जो उस समय ये गति बनती है उस ग्रह की या उस जातक की, उसमें कुछ न कुछ हल्का फुल्का व्यवधान आता है। लेकिन क्योंकि सतर्कता सबसे अच्छी चीज़ है, तो सतर्कता यदि जातक में या हर एक आदमी में हो तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता। तो बुद्धि विवेक तो ईश्वर ने हमें दिया हुआ है, तो उसके चलते हम इस चीज़ को आसानी से उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो राहु की डिग्री कम है, बृहस्पति की डिग्री ज़्यादा है। तो बृहस्पति का जो मेष राशि वालों पर उन पर प्रभाव ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 1, 5, 9 है, जो 9 स्थान है वो भी बृहस्पति का है, और जो 12वां स्थान है वो भी बृहस्पति का है। इसलिए हम कहेंगे कि बृहस्पति का अच्छा जो है मेष राशि के लिए आगे खुलने वाला है। तो वो जैसे ही जो ये रेट्रोगेट अवस्था में होंगे, वैसे ही इन जातक के लिए बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है। ठीक है। अब मैं ये बताऊंगा कि भाग्य स्थान पर बृहस्पति मजबूती देंगे। इससे जैसे ही वो 4 नवंबर के बाद की स्थिति होगी, तो भाग्य स्थान पे मेष राशि वालों को बहुत मजबूती मिलेगी, और हर प्रकार से हर तरह से खुशियां उनके जीवन में आने वाली हैं। अब मन में अब तक जो अशांति बनी हुई थी वो सब दूर हो जाएंगी। और ये बताना चाहूँगा कि जो मंगल है, उसके साथ में कुछ दिनों के बाद मंगल ग्रह इसी महीने सूर्य के साथ युति करेंगे। सूर्य जो है 15 सितंबर को जब उधर जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि वो मंगल ग्रह के साथ में युति करेंगे, और उससे मेष राशि पर मजबूती आएगी। ठीक है। एक तो स्वास्थ्य ठीक होगा, जब छठे स्थान में सूर्य जाएंगे तो स्वास्थ्य ठीक होगा, और साथ साथ में मंगल के साथ वहाँ पर रहेंगे। मंगल जो है आपकी राशि का मालिक है, लॉर्ड है। तो लॉर्ड जब किसी भी स्थान में होता है, तो अपने जातक को किसी तरह से हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरह से मजबूती जरूर मेष राशि की वहाँ पर होगी। तो उसके साथ साथ में जो फाइनेंशियल बेनिफिट हैं, वो शनि के मार्गी के बाद
अगले अगले माह से सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। शनि जैसे ही मार्गी होंगे उसके बाद 4 नवंबर के बाद जैसे शनि मार्गी होंगे तो उसके बाद ये सारी स्थितियां ठीक हो जाएंगी, ठीक है ना। तो क्योंकि शनि इस समय आपके 11th भाव में है और शनि मार्गी होने पर फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, ये सारे आपको लाभ जिसे कहते हैं कि लाभ स्थान, तो जिसका नाम ही लाभ स्थान है और वहाँ पर शनि है और शनि का ये वो घर है, तो ये 100% हो गया कि उसके बाद आपको लाभ की संभावनाएं बनी रहेंगी, बशर्ते कि आपको अवश्य ही अपने प्रयासरत रहना है और आपने अपने मार्ग पे प्रशस्त रहना है। आपको जो भी काम दिया गया है, जो बिजनेस फील्ड में है, जो पढ़ाई लिखाई में जो बच्चे हैं या जो रिसर्च कर रहे हैं या जो भी व्यवसाय उनके पास है, नौकरी का है या बैंक संबंधी है, इन्वेस्टमेंट से संबंधी है या कुछ भी इंश्योरेंस से संबंधी है, उस चीज़ को वो आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि जैसे ही एक मजबूती आती है उसका हमें आभास होने लगता है। आभास होते ही उस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। तो दोस्तों ये है। उसके बाद मैरिज लाइफ आपकी, मैरिज के सामने इस समय केतु बना हुआ है, थोड़ा डिस्टरबेंस बना हुआ है मेष लग्न में, और इसलिए शादी के लिए थोड़ा परेशानी है। परंतु उसके बाद जब 30 अक्टूबर के बाद राहु वहाँ पे रेट्रोगेट होंगे और राहु अब 6ठे स्थान में केतु आएंगे और राहु उसके बाद जो है 12 मीन राशि में जाएंगे, तो वो आपके लिए एक ऐसी स्थिति होगी जब आपका सेटलमेंट शादी का भी हो जाएगा। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए बहुत अच्छा होगा। अभी जो लव रिलेशन वाले हैं, अभी थोड़ी सी स्थिति वैसी डगमगाने वाली बनी हुई है। 30 अक्टूबर के बाद ये बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि उसके बाद शादी का भी बहुत अच्छा योग बन रहा है जिनकी शादी नहीं हुई है। अब 6ठे स्थान पे मंगल जो है हमेशा शत्रुओं का नाश करता है, क्योंकि 6ठा स्थान हमारा शत्रु भाव होता है और ऐसे सभी लोगों का होता है जो कि हमारे जीवन में किसी तरह से भी नेगेटिविटी फैला सकते हैं कभी भी। तो इसलिए जिसका 6ठा हाउस अच्छा होता है उसको समझिए कि उसने जग जीत लिया। तो इसलिए कहते हैं कि 6ठा हाउस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसमें सारे रिलेशन भी आते हैं और शत्रु भाव का भी आता है, क्योंकि अपने लोग ही शत्रुता का भाव दिखा देते हैं और वो ज़्यादा दुखदाई होता है। इस तरह से है, तो वहाँ पर मंगल होने से आपका जो शत्रु भाव है वो अच्छा हो जाए। शत्रुओं का जैसे बोलते हैं कि आपको देख करके शत्रु ये समझेंगे कि भाई ये इतने कमज़ोर नहीं है, तो इसलिए शत्रु भाव उससे मजबूत हो जाता है। अब शनि मार्गी जब होंगे तो आपकी पढ़ाई लिखाई व विदेश जाने का योग भी है, और उसके बाद जो है विदेश में आपका जो भी आपका काम है वो भी सफल होने का योग है। एक अच्छे से उस पे आप कार्य करेंगे और बाहर भी जा सकते हैं, विदेश जाने के भी योग हैं। अच्छी पढ़ाई की ये जो एडमिशन हो सकता है, जो बच्चे बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके मेष राशि वालों के लिए अच्छा समय आ रहा है, उनका एडमिशन का टाइम है, वो बाहर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि खर्चे का ज़रूर समय है, क्योंकि इस समय जो रेट्रोगेट की स्थिति है शनि की, वहाँ पे लाभ स्थान में वो खर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन खर्चे के साथ साथ में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, तो क्यों ना उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को और उस अपॉर्चुनिटी को लिया जाए। तो इसीलिए दोस्तों मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा है, और समय अच्छा होते ही कहते हैं हिट द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट। तो ये जो समय है उस समय आपको समय का फ़ायदा ज़रूर उठाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो ये था मेष राशि का, और मैं यही कहूँगा कि मैं अच्छी कामना करता हूँ आपके लिए, और आपका भविष्य प्रशस्त है। आप अपने मेष राशि का जैसे मेष राशि का जो लॉर्ड होता है मंगल होता है, मंगल की समय की तरह आप चमकिए, आगे बढ़िए, मजबूती से बढ़िए और अपने कार्यों को उसी जोश के साथ में आगे बढ़ाइए, तो आपको सफलता मिलना बिल्कुल निश्चित है। तो मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, आज की श्रृंखला को यहीं पर, और उत्तरोत्तर हम आपको कई सारी इस तरह के ब्लॉग दिखाया करेंगे। और आपसे मैं आशा करता हूं कि आप ज़रूर मेरे इस ब्लॉग को, इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे, और मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपकी प्रोग्रेस किस तरह से रही। और आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ आपके साथ में हमेशा, और जो भी मेरा ज्ञान है सब आपके लिए है, और आप निश्चिंत होकर के आगे बढ़िए इसी मनोकामना के साथ में। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पे है 9868280191। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।